आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 22वीं चौपाई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है उन सभी को आनंद और सुख प्राप्त होता है, और आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। तुलसीदास जी यहाँ भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। शरण गति एक महान साधना है। भगवान की शरण जाओ, भगवान का बन जाओ, उसके बिना जीवन में आनंद नहीं है। भगवान आधार है। जीवन नौका डगमग डोल रही है, तनिक अभाव अथवा दुख सुख का झोंका आता है तो हमारी जीवन नौका इधर उधर डोलने लगती है। ऐसी जीवन नौका का आधार, गति और शरण भगवान है। जो उनको पकड़े रहते हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सब दुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे। उसी समय रास्ते में एक और साधु चले जा रहे थे। साधु ने एक स्त्री को चक्की चलाते हुए देखा। वह स्त्री गेहूं चक्की में डालती थी, वह पीसती थी। ये देखकर साधु रोने लगा। अनेक लोग इकट्ठा हुए, वे रोने का कारण पूछने लगे, परंतु साधु कुछ नहीं बोला। इतने में संत वहां आए और रोने का कारण पूछा तो साधु ने उत्तर दिया, क्या कहूं, ये सुंदर साबुत गेहूं चक्की के अंदर गए और आटा बन गए, यही देखकर रोता हूं। संत ने उस स्त्री से चक्की का पाट उठाने के लिए कहा। स्त्री ने पाट उठाया। उसे देखकर साधु तुरंत हंसने लगा। संत ने कहा, जिन्होंने कील का आश्रय लिया वे साबुत ही रह गए हैं। ऐसे ही जगत में चल रहा है। जिसने कील रूपी भगवान को पकड़ा है वह साबुत रह जाता है, दूसरे आटा बन जाते हैं। मेरी रक्षा भगवान ही करते हैं, बचाव भी वही करते हैं तथा सहायता भी वही देते हैं। भगवान मेरी रक्षा करने वाला तू है, तुम रक्षक काहू को डरना, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, सब दुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। राम जी के जीवन के ऊपर अनेक रामायण लिखी गई है। इन अलग अलग रामायणों में कुछ प्रसंग को अलग अलग ढंग से बताया गया है। जैसे कि अद्भुत रामायण में सीता माता को रावण की बेटी बताया गया है। इसी प्रकार आनंद रामायण में हनुमान जी के अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित होने की कथा कुछ अलग ही है। आनंद रामायण के अनुसार एक बार किसी रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े श्रेष्ठ धनुधारी हैं, तो फिर उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थर का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, वाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो वाणों का सेतु छिन्न-भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर एक बाणों का सेतु बनाता हूं, आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव है। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही थे, लेकिन जैसे ही सेतु बनकर तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी श्री राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पैर रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने लगे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकल आया। ये सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुए रूप में नहीं होता तो। ये सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब वासुदेव ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन को खिन्न मत करो, और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन की रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। हनुमान चालीसा के 23वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी का जीवन गतिमान और तेजवान है। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का एक क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें।
अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।